तालियां कम बजी क्योंकि जो आनंद मिश्रा जी ने भाषण में कहा ये तो उधर का है, हमारे तरफ का कब बात होगी। अरे चिंता मत करो, ऐसे तैसे करके हमने उस तरफ का करवाया गडकरी साहब से। वो कह रहे थे कि मैं कौन सी योजना में डालूं, पर हम भी डट गए, और जब हम डट गए तो गडकरी साहब ने आशीर्वाद प्रदान किया। उनका दिल बहुत बड़ा है, जिंदगी भर में उनका रेडी रहूंगा। दूसरा फेज फूलबाग से गिरवाल पुलिस चौकी तक 7.5 किलोमीटर की 900 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो गई है, और इस पर 6 एग्जिट और 6 एंट्री नहीं, 10 एग्जिट और 10 एंट्री रहेंगे। आप जब चाहो चढ़ जाना, जब चाहो आप उतर जाना। और ये केवल फूलबाग नहीं, जयेंद्रगंज, इंदरगंज, दौलतगंज, महाराजवाड़ा, तारागंज, लक्ष्मीगंज, जितने भी गंज माधव महाराज ने बनाए थे ग्वालियर में, आज उन सारे गंजों में से आप चढ़ जाओगे एलिवेटेड रोड पर और उतर जाओगे एलिवेटेड रोड। ये माधव महाराज की नगरी है, जिस नगरी में ये सुंदर बाड़ा बना है। ये माधव महाराज की नगरी है। इस देश में केवल 2 दूरदर्शिता के शासक थे उस जमाने में। एक ग्वालियर के माधव महाराज, जिन्होंने ग्वालियर में ये बाड़ा बनाया, जिन्होंने ग्वालियर में हमारे अन्नदाताओं के लिए उस जमाने में 2000 करोड़ रुपए के 710 तालाब और टैंक पूरे ग्वालियर स्टेट में बनाए, जिन्होंने उस जमाने में तिगरा बांध बनाया, जो आज भी 1.5 मील लंबा दीवार का बांध है, जिसके आधार पर ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण को पीने का पानी उपलब्ध हो पाता है। जिनके कार्यकाल में, और ये मुझे भी नहीं मालूम था, मैं गया था तो PHE इंजीनियर ने मुझे दिखाया नक्शा कि आपको मालूम है कि नहीं सिंधिया जी, कि आपके पूर्वज ने जब बॉम्बे में देश का औद्योगिक केंद्र, आर्थिक केंद्र में पानी की सप्लाई की योजना की शिलान्यास की गई थी, उस 1905 में वही शाहपुर जी पालन जी, जो देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, जिसने बॉम्बे में पाइप डाला है घर घर, उसी शाहपुर जी पालन जी को लाकर माधव महाराज ने ग्वालियर की पानी के पाइप लगवाए हैं। 1905 ग्वालियर था, जिस ग्वालियर में हरसी बांध बनी थी 150 साल पहले, जो आज भी ग्वालियर में, देश में नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आज भी है, आज के दिवस। वो माधव महाराज जिन्होंने अन्नदाताओं का सोचकर लाइट रेलवे की शुरुआत की, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से श्योपुर। व्यक्ति डरते थे उस समय में श्योपुर जाने में, उन्होंने रेल की पटरी लगाकर रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध। ये वो विकासशील ग्वालियर क्षेत्र है जिसका झंडा तो दोबारा परचम को हमें राष्ट्रपट पर लहराना है मेरे भाइयों। और ये एलिवेटेड रोड, जिसके लिए धन्यवाद मैं अर्पित करना चाहता हूं शेजवलकर साहब को, धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बीज बोई, प्रद्युम्न सिंह तोमर और अरुण मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, नितिन गडकरी साहब को। ये ग्वालियर की फिजा ही बदल देगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आप में से कई लोग दिल्ली गए होंगे, गए हो कि नहीं? कौन गया है दिल्ली? दिल्ली में रिंग रोड देखा है? देखा है कि नहीं? दिल्ली का रिंग रोड जो शहर के चारों तरफ है,
ये एलिवेटेड रोड हमारा ग्वालियर का रिंग रोड बन जाएगा मेरे भैया। तो एलिवेटेड रोड, और इसकी एक ही सोच और विचारधारा है कि जहां चाह होती है वहां राह भी निकल जाती है। और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है विकास के लिए, जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की प्रगति के लिए, और जो संकल्प है कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार, याद रखना 2003 के पहले मध्य प्रदेश का क्या हाल था। अभी तुलसी सिलावट जी कह रहे थे मन से, 18 वर्षों में सिंचाई के जादूगर अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिस प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज उसी प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। आज गेहूं के उत्पादन में हम लोग नंबर 1 है, चना के उत्पादन में नंबर 1 है, दाल के उत्पादन में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश अग्रसर हो रहा है। ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बन रहा है, 5 शहरों की कनेक्शन मैंने आपको दी है। जिस ग्वालियर के हवाई अड्डे में अभी अरुण मिश्रा जी कह रहे थे एक हवाई जहाज में नहीं आता था, आज एयरबस 320 के विमान मुंबई और ग्वालियर के लिए आते हैं, बैंगलोर के लिए आते हैं। बोइंग 737 का विमान आता है। ग्वालियर को हमने बॉम्बे से जोड़ दिया, इंदौर से जोड़ दिया, हमने बैंगलोर से जोड़ दिया, हैदराबाद से जोड़ दिया। अब मेरा एक ही निवेदन है कि वो प्लेन को भर के भेज देना भैया। आज दिल्ली वाले प्लेन में मैं आया था, केवल 110 यात्री थे। सुविधा दी है, उसका भरपूर उपयोग करो। जाते हो तो अकेले मत जाओ, पत्नी और बच्चों को साथ में लेके जाओ, और आने वाले दिनों में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी यात्रा करने के लिए, क्योंकि नया हवाई अड्डा जो बन रहा है 500 करोड़ का, भोपाल और इंदौर का हवाई अड्डा देखा है? देखा है कि नहीं? भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डे से बड़ा हमारा 2 लाख स्क्वायर फुट का हवाई अड्डा ग्वालियर में बनने जा रहा है। एरो ब्रिज बन रहे हैं। अगले 100 साल का काम यह हवाई अड्डा कर पाएगा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र सिंह जी और शेजवलकर साहब की सहायता से। और वही स्थिति ग्वालियर का नवीन रेलवे स्टेशन की होगी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। 400 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन ग्वालियर में बनने जा रहा है। और धन्यवाद मैं देना चाहता हूं अश्विनी वैष्णव जी को। वंदे भारत की ट्रेन चली दिल्ली और भोपाल के बीच में, शेजवलकर साहब ने भी निवेदन किया, मैंने भी निवेदन किया, ग्वालियर में स्टॉपेज आ गई। 2.5 घंटे में दिल्ली से ग्वालियर हम लोग वंदे भारत ट्रेन से पहुंच पाएंगे। दिल्ली आगरा के बीच में, ग्वालियर और आगरा के बीच में जो 120 किलोमीटर की दूरी है, वो हम लोग 2 घंटे में तय करते हैं। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि आने वाले 3 महीने के अंदर 3000 करोड़ रुपए का 6 लेन का हाईवे हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई बहनों कि ग्वालियर का विकास का मार्ग प्रशस्त है। आपका सहायता, आपका आशीर्वाद और आपका बर्दाश्त के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और अगर आप मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे महानुभावों के साथ, हमारे शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ स्वर पे स्वर मिलाएंगे और ग्वालियर की विकास और प्रगति के द्वार खोलेंगे। चाहे क्रिकेट का स्टेडियम हो 200 करोड़ का, चाहे आने वाले दिनों में ISBT का मास्टर प्लेस हो, तो हाथ उठा के मेरे साथ प्रण और संकल्प लो और मेरे साथ कहो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय मेरा ग्वालियर और जय मेरा मध्य प्रदेश। महाराज साहब, आप जो सामाजिक संस्था का स्वागत करना चाहती है, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं।
स्वर्णकार जैन समाज पवन वर्मा